मन को शांत बनाए हम, सांस सांस पर परमात्मा का ध्यान लगाए हम। मन को शांत बनाए हम, जीवन है संग्राम वीरता से जीना सीखे हम। अमृत व विष दोनों समता से पीना सीखे हम। लाभ अलाभ हर्ष शोक में, लाभ अलाभ हर्ष शोक में सम बन जाए हम। मन को शांत बनाए हम, वर्तमान में जीने का अभ्यास बढ़ाते जाए। भूतकाल के चिंतन में हम समय नहीं गवाए। प्रतिक्रिया के घावों से, प्रतिक्रिया के घावों से निज को बचाए हम। मन को शांत बनाए हम, बढ़े आत्मविश्वास सदा उल्लास भावना में हो। मिटे सभी तनाव सजगता सदा साधना में हो। दुख के क्षण भी को सुख में, दुख के क्षण को भी सुख में परिणत कर पाए हम। मन को शांत बनाए हम, सांस सांस पर परमात्मा का ध्यान लगाए हम। मन को शांत बनाए हम। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से मन वचन काय की चेष्टा का भी निरोध होता है। इंद्रिय ज्ञान, मन योग, वचन योग, काय योग, ये अशुद्ध प्राण हैं जिनसे जीव को अशुद्धता होती है, मूर्त कर्मों का बंधन होता है। इन्हें अशुद्ध प्राणों से जीना बंद कर स्व संवेदन रूप शुद्ध प्राण से जीना है, जिससे अशुद्धता मिटकर शुद्धता प्रकट होती है। शुद्धता सुख रूप है, सुख के अनुभव रूप है। जब कर्म का बंधन नहीं होता तो हमारे सर्वांग आत्म प्रदेशों में, अपने अमूर्त शरीर में उत्तम सुख का अनुभव होता है। पर्व के दिनों में त्याग करने की प्रथा है। मूर्त पदार्थों का त्याग किया जाता है। वास्तव में त्याग करना है अशुद्ध प्राणों का, इंद्रिय ज्ञान का त्याग करना, मनुष्य काय की चेष्टा का त्याग करना। इन्हीं 8 प्राणों से हम जीते रहते हैं। कभी देखते हैं, कभी सुनते हैं, कभी सूंघते हैं, कभी चखते हैं, कभी छूते हैं, कभी विचार करते हैं, कभी बोलते हैं, कभी काय चेष्टा करते हैं। सारा समग्र जीवन इसी प्रकार चलता है। निद्रा में भी ज्ञान क्रिया तो बिना चेष्टा के ही होती रहती है। इस प्रकार हम कभी अशुद्ध प्राणों का त्याग नहीं करते तो संसार मार्ग में ही रहते। कितने ही पदार्थों का त्याग करिए, उससे किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। त्याग करना है अपने अशुद्ध प्राणों का, 5 इंद्रिय ज्ञान का, विचार करने का, बोलने का और हिलने डुलने का, इन्हीं का त्याग हमने करना है। इसी प्रकार पर्व के दिनों में हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं। ये भेद रूप भक्ति है और हमको वास्तव में
अभेद भक्ति करना है, अर्थात अपने स्वरूप की भक्ति करना है। वह स्वरूप संवेदन रूप है। सिर से पैरों तक जो भी सुख स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना, वही वास्तविक भक्ति है। उसी से मोक्ष मार्ग होता है। तो पर्व के दिनों में हम पदार्थों का त्याग करके और देव शास्त्रों की भक्ति करके संतुष्ट होते हैं। और इस प्रकार कितना ही काल व्यतीत हो, कितने ही जन्म लें और ये सब करते रहें, तो इन सब से किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। हमें मुक्त होना है अशुद्ध प्राणों से, और मुक्त होना चाहते हैं पर पदार्थों के त्याग से और भगवान की भक्ति से, गुरु की भक्ति से, शास्त्र की भक्ति से। इन सब में पर का आश्रय है, पराधीनता है। और जहाँ पर का आश्रय है, पराधीनता है, तो वहाँ संसार है, कर्म का बंधन है। मोक्ष मार्ग स्वावलंबन रूप है, स्वाश्रय करने रूप है, स्वाधीन रहने रूप है। इसके लिए स्वद्रव्य को पहचानना है जिसका हमने आश्रय करना है, और वह स्वद्रव्य प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर सुख दुख के संवेदन रूप है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर ही हमारा अमूर्त शरीर है जिसमें सुख दुख होता है। उसी का अनुभव करना, उसमें हमको अपने अमूर्त स्वरूप का, अमूर्त शरीर का बोध होता है। यह मैं हूँ, ये जो मैं हूँ वह अपने शुद्ध स्वरूप से तीनों काल परमात्मा रूप है। इसी के अनुभव रूप रहते हैं तो कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि इसी का अनुभव करना, संवेदन करना, वह शुद्ध प्राण है जिससे शुद्धता प्रकट होती है। अशुद्ध प्राणों से अशुद्धता होती है, शुद्ध प्राण से शुद्धता होती है। अशुद्ध प्राणों का त्याग करना है और शुद्ध प्राण को ग्रहण करना है। ऐसा यदि हम करते हैं तो पर्व का मनाना सार्थक होता है, अन्यथा वह सब रूढ़ि से की गई चेष्टाएं हैं, उनसे किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता और मोक्ष मार्ग का भ्रम अवश्य हो जाता है। इन अशुद्ध प्राणों से जीते हुए और कुछ पदार्थों का त्याग करके हमने धर्म किया है, ऐसे धर्म के भ्रम में हम अवश्य जीते हैं और भ्रम से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग भ्रम के निवारण से होता है। जीवों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, पर इंद्रिय ज्ञान में रहकर हम अपनी ही अरक्षा करते हैं, अपने ही सुख का घात करते हैं। दूसरे के दुख की तो चिंता होती है और अपने दुख की हम किंचित भी चिंता नहीं करते। सारा जगत सुखी रहे और हम अपने सुख की चिंता नहीं करते, ये कोई समझदारी नहीं है। धर्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करना है, वह हम स्वयं से करें या किसी योग्य गुरु के उपदेश से ग्रहण करें। करना सन्मार्ग का ही ग्रहण है। हम स्वयं अपने ही स्वभाव से अपनी मूर्त का अनुभव करें या कोई सुझाव दे तो अपनी मूर्त का अनुभव करें। मार्ग अनुभव करने रूप है। केवल धर्म का बाह्य स्वांग धारण करने से कुछ मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग को यथावत जानकर
उसका आचरण करना है। और देखा जाए तो जिस रूप से आज धर्माचरण किया जा रहा है उससे जीवों को कोई विशेष शांति का अनुभव नहीं होता। इसी हेतु से उस तथा कथित मोक्ष मार्ग में भी न कुछ जीव ही जुड़ते हैं। बाकी जीवों को तो ये मालूम भी नहीं पड़ता कि पर्व आए और चले गए। उनको भौतिक संसाधनों को जुटाने और भोगने से ही फुर्सत नहीं, बहिर्मुखता से ही फुर्सत नहीं है। बाहर का जीवन ही जीते हुए उसी को जीवन का स्वरूप मानते हैं। बहिर्मुख जीते हुए ही सुख पाने का प्रयत्न करते हैं और इस क्रम में उत्तम युवावस्था भी चली जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है और जीव नाना रोगों से ग्रस्त होकर अर्ध मृतक सम हो जाता है, परावलंबी होता है। पूरी आयु बीत जाती है और मोक्ष मार्ग की खबर भी नहीं होती है। उत्तम जैन कुल को पाकर भी हम इंद्रिय जैन नहीं कर पाते हैं। नाम के ही जैन होते हैं, भाव जैन नहीं होते। मोक्ष पाने के लिए बस जैन ही होना है, अर्थात इंद्रिय जयी होना है। मूर्त का बंधन नहीं हो, इसलिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। जैसे उपवास के दिन हम भोजन को देखते जानते तो हैं पर भोजन करते नहीं हैं, तो वह वास्तव में उपवास ही नहीं है। तो वह अपना अनुभव करना तो दूर रहो, कुछ इंद्रिय ज्ञान का त्याग भी नहीं करते। जिन पदार्थों का त्याग किया है उनका देखना जानना बंद नहीं करते। जीवों की रक्षा के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं पर अपनी इंद्रिय ज्ञान से बिल्कुल रक्षा नहीं करते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सुख का निर्दयता पूर्वक घात करता है, हमको रसातल में पहुंचा देता है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े होकर ही जीव नहीं करने योग्य आत्मघाती नाना कार्य करता है। कुछ समझ नहीं पड़ती है, दुर्व्यसनों में फंसकर अपने सुख को खोता है और नाना दुखों में पड़ जाता है और उन दुखों से मुक्त होना भी फिर अत्यंत कठिन हो जाता है। इतना दुराचरण जीव इंद्रिय ज्ञान में कर लेता है कि दीर्घ काल की और अधिक अनुभाग के कर्मबंधन को करके दीर्घ काल तक बहुत दुख को भोगता है और फिर मोक्ष मार्ग की खबर होना भी अत्यंत मुश्किल होता है। तो हम प्रयास करें जीवन में सही धर्म लाने का। उसका दो ही स्वरूप है कि अशुद्ध प्राणों का त्याग करें, पांचों इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने, विचार में खड़े नहीं हो, मुंह से नहीं बोले और काया से हिलना डुलना चलना आदि नहीं करें और पदार्थों के त्याग को मुख्य नहीं करके इन्हीं अशुद्ध प्राणों का त्याग करें। जीवों की रक्षा को मुख्य नहीं करके इन अशुद्ध प्राणों से अपनी रक्षा करें, अपने दुखों से रक्षा करें, क्योंकि अन्य जीव अपने कर्मानुसार सुख दुख पाते हैं, उसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं। और जब अपने स्वरूप संवेदन में ही युक्त रहते हैं तो सहज ही जीवों की रक्षा हो जाती है। इंद्रिय ज्ञान में रहें और मन से विचार करें, वचन से बोलें, काय से चेष्टा करें। इन सब में रहते हुए
जीवों की रक्षा हम नहीं कर सकते। हमारे निमित्त से फिर जीवों का घात अवश्य होता है। प्राणी रक्षा भी करना है तो उसके लिए भी इंद्रिय संयम करना आवश्यक है। पदार्थों का त्याग करना इष्ट है तो उसके लिए भी स्वसंवेदन करना आवश्यक है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग के बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। व्यवहार मोक्ष मार्ग करने की आकांक्षा है तो उसके लिए भी निश्चय मोक्ष मार्ग में अपने को दृढ़ता से स्थापित करना है। अपने ध्यान को अपने पावन मुखमंडल पर लाइए। अपने अंगोपांगों की जितनी महिमा ली जाए उतनी कम है, कारण कि अपनी महिमा वचन से विकल्प से पार है। इसलिए अपने विस्तार, अपने अंगोपांगों के क्षेत्र की हमने अनंत महिमा ग्रहण करना है। सारे लोक के पदार्थों से उत्कृष्ट अपनी मूरत है। यहाँ तक कि देवशास्त्र गुरु से भी हमारी मूरत उत्कृष्ट है। देवशास्त्र गुरु भी परद्रव्य है तो उनके आश्रय से पराधीनता होती है, कर्म का बंधन होता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग सब पर से छूटने का नाम है, स्वरूप पर अवलंबित होना है, अपने अमूर्त काया को ही दृढ़ता से पकड़ना है, उसी में अपनापन दृढ़ता से करना है। वही हमारी नीति है। लोक में शरीर को नहीं पकड़ने की बात की जाती है, पर यहाँ तो मोक्ष मार्ग में अपने शरीर को जो अमूर्त है उसको दृढ़ता से पकड़ना है। उन बाह्य पदार्थों को ज्ञान का विषय नहीं बनाना है। लोक में तो बाह्य पदार्थों को ही दृढ़ता से पकड़ते हैं, जैसे बिल्ली चूहे को दृढ़ता से पकड़ती है। जोंक हमको पकड़ती है तो नहीं छोड़े ऐसा यत्न करती है। मकड़ा भी हमको पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है, प्राण ही गंवा देता है। एक एक इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करते हुए जीव अनंत बार प्राण गंवा चुका है। मूर्त पदार्थों से होने वाले वैश्विक सुख का जीव त्याग नहीं करता है, और वह त्याग तभी संभव है जब हम इंद्रिय ज्ञान का त्याग करें। और ज्ञान के नाम पर मूर्त पदार्थों का ही ज्ञान होता है, या मूर्त पदार्थों के संबंध में या कल्पित आत्मा या परमात्मा के संबंध में हम विचार भर कर सकते हैं, क्योंकि अपना अमूर्त जीव न इंद्रिय ज्ञान का विषय है न विचार का विषय है, मात्र संवेद्य है। सुख स्वभावी मात्र होने से केवल इसके सुख का अनुभव होता है। जब भी हम अपने अमूर्त शरीर में होते हैं तो वहाँ कुछ भी पदार्थों का ज्ञान नहीं, कुछ भी बल का उपयोग नहीं, केवल सुख शांति का ही अनुभव होता है, क्योंकि हम केवल सुख स्वभावी हैं। जो नाना शक्तियां जीव में देखी जाती हैं वे मूर्त के संबंध से ही होती हैं, और वे सब शक्तियां अशुद्ध हैं, उनके उपयोग से अशुद्धता बढ़ती है।
संसार बना रहता है, तो ये वास्तव में शक्तियां ही नहीं है। शक्ति निर्बंध होने रूप होती है। जिन शक्तियों के उपयोग से कर्म का बंधन होता हो, वे भला शक्तियां नहीं है। वे तो सुख शक्ति के प्रकट होने में बाधक ही है। अपने सुख स्वभाव के प्रकट होने में विघ्न रूप है। अपने ध्यान को अपने दिव्य ललाट भाग पर लाइए। ये अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन साध्य भाव है, यथार्थ मोक्ष का मार्ग है। भले लोक में इसकी प्रसिद्धि नहीं हो, यहाँ तक कि इसकी आलोचना भी हो कि यह तो शरीर का ध्यान हुआ, यह तो अखंड आत्मा का ध्यान नहीं हुआ। ऐसे कितने लोग इस मोक्ष मार्ग को दोष देते हैं, उससे वे स्वपर का अहित ही करते हैं। भूमध्य पर आइए। इस प्रकार हम स्वावलंबी जीते हैं, अकेले जीते हैं। तभी कहा है, चल अकेला चल अकेला, तेरा सुख तेरे में ही है। चल अकेला चल अकेला। सुख के लिए किसी के संग की आवश्यकता नहीं है, किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने सुख को ही भोगते हुए रहना है। विषय सुख में भी हम उसी विषय के अग्र होकर सब बाहर का जानना बंद कर देते हैं, उस विषय को ही जानते हुए विषय सुख भोगते हैं। नाना पदार्थों का सुख भी एक साथ नहीं भोगा जा सकता है, और किसी भी बाह्य पदार्थ का सुख भोगना योग्य नहीं है। उसके लक्ष्य से हम अपने ही सुख को नष्ट करते हैं। जैसे कुत्ता हड्डी चबाते हुए ये मानता है कि मैं हड्डी को भोग रहा हूँ, जबकि हड्डी को चबाने से, जबड़ों की छिल जाने से अपने ही रक्त के स्वाद को भोगता है, लहूलुहान हो जाता है, हड्डी को नहीं भोग पाता है, क्योंकि हड्डी से कोई रस उसको प्राप्त भी नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। इस प्रकार बिना परावलंबन किए ही हम परमात्मा की तरह सुख से जीते हैं। जो मुक्त हो गए हैं उनका कोई मित्र नहीं, कोई परिजन नहीं, कोई अन्य पदार्थ भोग्य तो नहीं, ज्ञेय भी नहीं है। वे किसी पदार्थ को जानते नहीं, क्योंकि उनके साथ कर्म कालिमा नहीं। कर्म कालिमा सहित जीव को पदार्थ ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं। जिनके कर्म नो कर्म की कालिमा नहीं है, उनको तो केवल अपना स्वरूप ही भासित होता है, जो सुख है। जैसे लालिमा रहित कांच में केवल कांच ही भासित होता है, पर जिस कांच के पीछे लालिमा है तो वह कांच तो भासित नहीं होता, बाहर के पदार्थ भासित होते हैं। जो ललाई है वह पर प्रकाशक है, स्व प्रकाशकता को रोकती है। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं। अपना अमूर्त स्वरूप संवेदन गोचर नहीं होता, उल्टा खो जाता है, और मूर्त पदार्थों के जानते हुए हम अपने स्वरूप के प्रति अप्रतिबुद्ध रहते हैं, अबोध रहते हैं, तो अपने सुख स्वभाव से परिचित नहीं होने से अपने सुख स्वभाव को नहीं भोगते हैं। कानों के भाग पर आइए।
ये सब कुछ अभ्यास से ही सिद्ध होता है। पर्व के दिनों में हमने प्रधानता से यही काम करना है। कोई पर्व के दिनों में उपवास करता है, भोजन ग्रहण नहीं करता है, पर उपवास नाम तो अपने में रहने का है, तो अपने में तो किंचित भी नहीं रहता। भोजन नहीं करता, बाकी इंद्रिय ज्ञान करता है, विचार भी करता है, कदाचित मौन रहे, काय चेष्टा भी नहीं करे, लेकिन मूल में इंद्रिय ज्ञान और मन का व्यापार जिससे कर्म का बंधन होता है वह तो सतत चालू रहता है। ऐसे में उपवास से मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं बनता है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। चूंकि इंद्रिय ज्ञान के त्याग के बिना, अशुद्ध प्राणों के त्याग के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता है और हम बहुधा इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, मन निकाय की चेष्टा करते हैं, तो उसका निषेध करना अत्यंत आवश्यक होता है। अन्यथा हम स्वतंत्र रूप से अशुद्ध प्राणों से ही जीते रहते हैं। दोष को दोष रूप नहीं बताया जाए तो फिर दोष का त्याग करने के लिए जीव प्रवृत्त नहीं होता है। दोनों होठों के भाग पर आइए। मुख के भीतर तालु, पूरा मुखमंडल, इसी का दर्शन वह परमात्मा दर्शन है। कहीं तीर्थ के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए बाहर नहीं जाना है। अपने मूर्त ही परमात्मा है और तीर्थ है, उसका अनुभव कर लेना ही परमात्मा दर्शन है और तीर्थ दर्शन है। उसी दर्शन को करते हुए हमने सुख से रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।